दो बेटों को मैं जानता हूं कि ये सारे बड़े लोग बैठे हैं, ये कवि जितने भी यहाँ पर मंच पर बिठा रखे होंगे आपने, लेकिन इनसे 100 गुना ज्यादा प्रबुद्ध लोग आज समक्ष बैठे हैं। ऐसी श्रोता दीर्घा से मैं धन्य अनुभव कर रहा हूं। वाह वाह वाह। दो बेटे चमकौर युद्ध में खोने के बाद दो बेटों को केवल इसलिए जिंदा दीवार में चिना जा रहा था कि उन्होंने उस मजहब को स्वीकार नहीं। छोटे बेटे ने कहा, बड़े भैया जब धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए उत्सर्ग होने का वक्त आया तो गुरु गोविंद सिंह की औलाद की आंख में आंसू। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं। बड़े भाई ने कहा, छोटे भैया अरे मेरे आंख से आंसू तब नहीं टपका जब ये फैसला किया गया कि हमें दीवार में जिंदा चिना जाएगा। मेरी आंख से आंसू तब भी नहीं टपका जब दीवार घुटने तक आ गई रे छोटे, और घुटने के यहां ईंट नहीं लग पा रही थी तो ईंट को तोड़ने के बजाय अरे तेरे घुटनों को छीला जा रहा था, तब मेरी आंख से आंसू नहीं टपका। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि दीवार तेरे कंधों तक आ चुकी है और मुझे तेरी शहादत के दर्शन करने के लिए विवश होना पड़ रहा छोटे। जबकि इस धरती पर पहला कदम मैंने रखा, पहली सांस मैंने ली। अरे यह अधिकार तो मेरा बनता था कि तुम अपनी आंखों से मेरे बलिदान के दर्शन कर ले। हम उस परंपरा के लोग हैं। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। कई लोगों को पता याद भी नहीं होगा, हेमराज का मस्तक लौट कर हिंदुस्तान नहीं आया। वो मां अपने बेटे के मस्तक को पाने के लिए अन्न जल का त्याग करके 5 दिन तक अनशन करती रही। पत्रकार समाज के लोग यहां पर हैं। एक पत्रकार ने जाकर पूछा मां से, मां जब तुमने अपने बेटे को देश की सेना में भर्ती करा दिया उसके बाद तुम उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? उस मां ने कहा, बेटा मैं जानती हूं जिस दिन मैंने मेरे बेटे को देश की सेना में भर्ती करा दिया, वर्दी पहना दी, उस दिन मैंने इसको देश पर समर्पित कर दिया, लेकिन आखिर तो मैं इसकी मां हूं। 9 महीने तक इस कोख में मैंने इसका पालन पोषण किया है। क्या इसके बलिदान के बाद एक मां को इस बेटे के मस्तक को चूमने का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या बात है। पत्रकार जिद्दी था, आभार आपका। पत्रकार जिद्दी था। पत्रकार ने कहा, मां अगर तुम्हें मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी? मां ने कहा, बेटा मैं मस्तक मेरे लिए नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो इसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 भाई साहब वाह। देश के दुश्मन सब सामने खड़े थे तो इसके जबड़ों की कसावट कैसी थी। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो इसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो इसके माथे पर चमकती हुई रेखाएं कैसे दीप्तमान हो रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। वाह। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। वाह। 2 पंक्तियों पर चेतना मांगता हूं। काश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। काश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वाह। मुझे पिछले 8 वर्षों से मैं कश्मीर जाता हूं। 67 बार 67 कार्यक्रम में मुझे सामने खड़े होकर सामने सैनिकों को बिठाकर कविता सुनाने का सौभाग्य प्राप्त है। 0 लाइन तक मैं कविताएं सुनाने के लिए जाता हूं अपने सैनिकों में शौर्य का
जोश का संचार करने के लिए जाता हूं, सच कहता हूं, वहां ऐसा आशीर्वाद मिलता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन रायगढ़ में मुझे इन पंक्तियों पर इतना आशीर्वाद मिले। अरे जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते, और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में, वो बर्बाद जवानी है। और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं पानी है। वाह वाह वाह। संघर्षों के विवस्वान, संघर्षों के विवस्वान, तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, संकेत में समझना, हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, दुश्मन का मद चूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। वाह। या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ, कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। वाह वाह वाह। यहां कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। खैर मैं चार पंक्तियां ऐसी पढ़ता हूं, एक प्रतिज्ञा के साथ पढ़ता हूं, चारों पंक्तियां चुनौती के साथ पढ़ता हूं। मैं रायगढ़ का मंच, बड़ा मंच, कितने लोग बैठे हैं मायने नहीं रखता साहब, कौन लोग बैठे हैं ये मायने रखता है। वाह वाह वाह। मैं कौन लोग बैठे हैं इस भाव से चार पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर रायगढ़ ने समर्थन नहीं किया, एक भी हाथ खामोश रहा, मैं प्रतिज्ञा धारण करता हूं कि आज के बाद इसी मंच पर इन पंक्तियों को छोड़कर चला जाऊंगा। आज के बाद इन पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। धीरज का अतिरेक किया, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे। रोकना रोकना, तालियां रोकना, चार पंक्तियां पूरी करता हूं। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे। विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे। विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे। पीओके में अमर तिरंगा खोज जाकर फहराओगे। पीओके में अमर तिरंगा। वाह वाह। वाह भाई साहब वाह। मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं। युद्ध के समर्थक न राम थे न कृष्ण थे। दोनों ने चाहा युद्ध रुके, युद्ध नहीं रुका। महाभारत भी हुआ और लंका का युद्ध भी हुआ। मैं भी युद्ध का समर्थक नहीं, लेकिन मैं जानता हूं शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, आपके भीतर शौर्य की चिंगारियां देखना चाहता हूं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। ये आपकी माटी का बेटा नरेंद्र बच्चा है, लेकिन आज मैंने इसको सुना तो मुझे लगा अपार संभावनाएं इसके हृदय में दबी हुई है। यदि आपका आशीर्वाद मिला तो देश में रायगढ़ का नाम ऊंचा करेगा। ओज की भाषा को लेकर देश विदेश की यात्राएं करेगा, मुझे लगता है। तब निवेदन करता हूं कि तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत
गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन के अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। आहा। वाह 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 वाह। अरे यार कमाल हो गया कार्यक्रम। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। क्रोध की आवश्यकता नहीं, लेकिन कब आवश्यकता पड़ती है। 4 पंक्तियां इधर उधर के लेखन से लाकर अपनी बात को विराम देना चाहता हूं, वाणी विराम देता हूं। क्रोध भी तब क्षम्य है, कभी क्रोध आए ना, इस पंक्ति को तुला में रख लेना और परिस्थिति को दूसरे तुला में रख, दूसरे पलड़े में रखकर तोल लेना। क्रोध भी तब क्षम्य है जब हेतु से परमार्थ हो, और पाप भी तब पुण्य है जब धर्म के रक्षार्थ हो। आहा। 2 युगों की 2 घटनाएं रखता हूं, विद्वान लोगों के समक्ष खड़ा हूं, व्याख्या नहीं करना चाहता। अगर कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई तो मुझे व्याख्या में जाना पड़ेगा, वरना मैं चाहता हूं कि चौथी पंक्ति आपके हृदय में उतर कर इस बात का संकेत करे कि यहां कौन लोग बैठे हैं। निवेदन करता हूं, क्रोध भी तब क्षम्य है जब हेतु से परमार्थ हो, पाप भी तब पुण्य है जब धर्म के रक्षार्थ हो। वक्त की है बात, वक्त की है बात, वरना शक्ति भी किस काम की। वक्त की है बात, वरना शक्ति भी किस काम की। भीष्म सरसैया, जटायु गोद में था राम की। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। चाहता तो भीष्म पितामह मृत्युंजय था, उसे वरदान था इच्छा मृत्यु का। चाहता तो उस अनाचार को रोक सकता था जिसमें द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, लेकिन मौन रहा। समय पर क्रोध नहीं किया तो बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। और जिसने देखा कि मां का अपहरण हो रहा है, एक राक्षस लेके जा रहा है, मां के अपहरण को बर्दाश्त नहीं कर पाया। बूढ़ा जटायु ये तो जानता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, लेकिन इस अनाचार को बर्दाश्त कैसे कर लूं। रावण से युद्ध करने लगा तो भगवान राम की गोद नसीब हो गई उसको मृत्यु के वक्त है। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। मेरे साथ हो जाना। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा। भारत मां का मस्तक हमको, भारत मां का मस्तक हमको। मुझको बुझाने के लिए है आंधियां घनघोर पर, आंधियों में भी सदा जलता रहूंगा। तेज धारे भी बहाने के लिए आविष्ट तत्पर, धार के विपरीत भी बढ़ता रहूंगा। हैं करोड़ों सूर्य लेकिन, हैं करोड़ों सूर्य लेकिन, फैसला मेरा निरंतर। दीप हूं आलोक का संकल्प लेकर, मैं तमस्वी बस्तियों की छातियों पर पांव धरकर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा, अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा, अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा। वक्त की शाख पर खिले हुए इन लम्हों को हमने तो बहुत आनंद के साथ में जिया, पता नहीं आपने कैसे जिया। ये कवि सम्मेलन अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो आज के बाद में हम अक्सर कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन ये कवि सम्मेलन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस 26 जनवरी के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सोचना छोड़ देना, आपके बाद ये मत कहना कभी कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, बल्कि ये कहना शुरू कर देना कि इसी तरह मिलते रहे तभी तो जिंदा रहेंगे।
रोटरी क्लब की तरफ से एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए इस खूबसूरत कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहता हूं कि कोई तोहफा खूबसूरत दीजिए, हम मोहब्बत हैं, मोहब्बत दीजिए। आपसे मिलकर बहुत जी खुश हुआ, फिर मिलेंगे, अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, अब इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।